महाकाल वन के 84 महादेव के अंतर्गत आज कथा आती है वीरेश्वर महादेव की। प्राचीन काल में अमित्रजित नाम का एक राजा था। वह प्रजा का बड़ा पालक था। उसके राज्य में कोई दुख ही नहीं था। पूरे राज्य में एकादशी का व्रत किया जाता था। जो व्रत नहीं करता था उसे दंड दिया जाता था। एक बार नारद मुनि राजा से मिलने आए। उन्होंने राजा से कहा कि माता विद्याधर की कन्या मलयगंधिनी को कंकाल केतु नामक दानव पाताल में चंपावती नगर में ले गया है। नारद ने कहा कि राजन, तुम जाओ और कन्या को बचाओ। कंकाल केतु का नाश उसके त्रिशूल से होगा। तुम उससे युद्ध करो और और वध करके कन्या के साथ पूरे विश्व का कल्याण करो। नारद की आज्ञा मानकर राजा चंपावती पहुंच गया। राजा को कन्या ने देखा और उसे शस्त्रागार में छिपने के लिए कहा। इस बीच वहां दैत्य पहुंच गया और कन्या से कहा कि परसों तुम्हारा विवाह होगा। यह कहकर वह सो गया। राजा ने दैत्य को जगाकर उससे युद्ध किया और वध कर दिया। राजा और रानी दोनों अवंतिका नगरी में आकर शिव का पूजन करने लगे। रानी ने अभिष्ट तृतीया का व्रत कर पार्वती को प्रसन्न किया और शिव के अंश वाले पुत्र का वरदान प्राप्त किया। रानी ने पुत्र को जन्म दिया तो मंत्री ने कहा कि रानी, यदि तुम राजा को चाहती हो तो इस पुत्र का त्याग कर दो। पुत्र अभुक्त मूल में पैदा हुआ है जो सर्वथा नाश करेगा। रानी ने मंत्री के कहने पर पुत्र का त्याग कर दिया और पुत्र को विकटा देवी के मंदिर में रख आई। उस समय वहाँ से योगिनियाँ आकाश मार्ग में गमन कर रही थी। उसे अपने साथ लेकर आ गई। 16 वर्ष की आयु में राजकुमार अवंतिका नगरी में आया और शिव की तपस्या करने लगा। शिव प्रसन्न होकर शिवलिंग से ज्योति रूप में प्रकट हुए और राजकुमार ने शिव से भवरूपी संसार से दूर करने का वरदान मांगा। वीर बालक के पूजन के कारण शिवलिंग वीरेश्वर के नाम से विख्यात हुआ। इसके बाद राजकुमार ने सारी पृथ्वी पर साम्राज्य किया और अंतकाल में परम गति को प्राप्त हुआ। मान्यता है कि जो भी मनुष्य वीरेश्वर शिवलिंग के दर्शन करके पूजन करेगा, उसके होम, दान, जप सब अक्षय होंगे और अंतकाल में परम पद को प्राप्त होगा। हर हर महादेव।